प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आज आपके सामने क्लास 10th का लेसन 3 एक पोयम है द विलेज सॉन्ग, जो सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम को लेकर के उपस्थित हूँ। बहुत ही यूनिक पोयम है ये, बहुत ही अद्वितीय पोयम है। इस पे एक प्रकार का फिलॉसफिकल एटीट्यूड है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है ये पोयम। इस पोयम में जो है दो लोगों का संवाद है, एक बच्ची और एक माँ, एक मदर है और एक डॉटर है। मदर और डॉटर का संवाद चल रहा है। माँ अपनी पुत्री को रोकती है और डॉटर जो उसकी पुत्री है वो इस दुनिया के आकर्षण को ठुकरा करके जंगल की तरफ जाना पसंद करती है, जिसे हनी चाइल्ड के रूप में दिखाया गया है कि एक मधुमक्खी की बच्ची के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले आइए अबाउट द पोएटेस देखते हैं, कवित्री के बारे में। Sarojini Naidu was born in Hyderabad, taken of Bengali parents on 13 February 1879। सरोजनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद में डेक्कन में एक बंगाली परिवार में 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था। सरोजनीज फादर डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वाज अ प्रोफेसर इन द निजाम्स कॉलेज। सरोजनी के पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जो थे इन निजाम कॉलेज में प्रोफेसर थे। एंड हर मदर वाज भरत सुंदरी, और इनकी माँ भरत सुंदरी जो थी एक डिवाउट एंड कल्चर्ड लेडी, एक धर्म युक्त और सभ्य महिला थी। लाइक मोस्ट ऑफ बंगालीज, अन्य बंगालियों की तरह सरोजनी वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज। सरोजनी नायडू जी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करती थी। यहाँ पे कुछ और इनके बारे में लिखा गया है और मैं बहुत डिटेल में इसे नहीं देना चाहूँगा। जब आप भी क्लास में आएंगे, क्लास चलेगा तो इसमें और डिटेल में बताएंगे। आइए सीधे पोयम पर चलते हैं, पोयम को देखते हैं। हनी चाइल्ड व्हेदर आर यू गोइंग? Would you cast a jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain had fed you? Honey child, whither are you going? यानी यहाँ पर माँ अपनी बच्ची से कह रही है, अपनी चाइल्ड से कह रही है, हनी चाइल्ड, ओ प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड, ए प्रिय बच्ची, whither are you going? तुम कहाँ जा रही हो? whither मतलब किधर, are you going तुम जा रही हो, ए प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels? क्या तुम अपने सभी जवाहरात, सभी गहने फेंक दोगी? All to the breezes blowing, इस सुगंधित चलने वाली हवाओं पर, इस सुबह की सुंदर चलने वाली हवाओं पर क्या तुम अभी अपने सभी गहने बिखेर दोगी, फेंक दोगी? Would you leave the mother? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी? Who on golden grain has fed you? जो तुम्हें सुनहरे दाने खिलाया करती है। सुनहरे दाने का मतलब यहाँ अनाज के दानों से है। स्पेशल अगर हम देखें तो गेहूं का कलर जो होता है गोल्डन होता है, तो इस गोल्डन की कलर का मतलब जो है गेहूं के दानों से प्रतीक किया गया है, जो उसकी माँ उसे खिलाया करती है। वो कह रही है कि वुड यू लीव द मदर? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे दाने खिलाए हैं, अर्थात जिसने तुम्हें जीवन दिया है। एक बार फिर से देखिए, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग? मधु, प्रिय बच्ची तुम किधर जा रही हो? वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग? क्या तुम इस ब्रीजेज सुगंधित सुंदर चलने वाली हवाओं पर अपने सभी गहने बिखेर दोगी? वुड यू लीव द मदर? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें अनाज के दाने खिलाए, अर्थात जिसने तुम्हें जीवन दिया। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू? वुड यू ग्रीव द लवर? क्या तुम अपने प्रेमी को कष्ट दोगी, उसे निराश करोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो घोड़े पर सवार होकर के टू वेड यू तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी करने जा रही हो जो तुम्हें घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है? ये मधु की बच्ची, यानी ये उस माँ ने क्वेश्चन किया अपनी उस बच्ची से जो घर छोड़ करके जाने की तैयारियां कर रही है। अब वो जवाब देती है, वो आंसर देती है इन लाइनों में। मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, मैं जंगल में जा रही हूँ। मेरी माँ
मदर माइन टू द विड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपान, जहाँ पर चंपा बप्स, चंपा की शाखाओं पर, द चंपा बड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। मैं वहाँ जा रही हूँ जिस जंगल में, वेयर अपान, जहाँ पर चंपा बप्स, चंपा की शाखाओं पर, चंपा बड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द क्वेल हॉन्टेड रिवर आइसलेस इजलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कोयल पूरे दिन गीत गाया करती है। रिवर आइसलेस, नदी के टापुओं पर, नदी द्वीपों पर। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ खिली हुई हैं। जहाँ पर नदियों में, जहाँ पर आइसलेस में, नदी द्वीपों में कमल और कुमुदनियाँ खिली हुई हैं और चमक रही हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल पूरे दिन ऐसे स्थान पर गीत गाया करती है। द वॉइसेस ऑफ हैरी फॉल कार कॉलिंग मी, परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, ऐ माँ सुनो, परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर। अब उसकी माँ इन लाइनों में फिर समझाने का प्रयास करती है कि वो घर छोड़कर ना जाए। वो कहती है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। उसकी माँ कहती है मेरी बच्ची, प्रिय बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग मतलब शादी की गीतें, एंड क्रेडल सॉन्ग मतलब विदाई की गीतें, एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और चारों तरफ चंदन की महक फैली हुई है। ये संसार शादी की, विवाह के गीतों से और विदाई की गीतों से भरा हुआ है। चारों तरफ सैंडल की, चंदन की महक फैली हुई है। ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड टीचर, संसार शादी की गीतों से, विदाई की गीतों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी के कपड़े लूम पर हैं। लूम जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे पहले। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जिस पर सिल्वर कलर की और सैफ्रॉन कलर की जो है, इन रंगों से उसे सजाया जा रहा है। यानी तुम्हारे शादी के वस्त्र लूम में हैं, जहाँ पर कपड़े बनते हैं, जहाँ पर कपड़ों का कलरिंग किया जाता है, और उस पर चांदी के रंग की, केसरिया रंग से उसे सजाया जा रहा है। और ब्राइडल केक्स और ऑन द हियर्थ, तुम्हारे शादी की जो भोजन हैं, जो वो भट्ठी पर हैं, वो चूल्हे पर हैं, वो यानी पकाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ओ व्हाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। अब नेक्स्ट स्टैंजे में भी उसकी बच्ची जवाब देती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेंस ऑफ सरो, ये विवाह की गीत और विदाई की गीत, ये सब दुख के अंतिम पल हैं। ये एक दिन जो है, इनका अंत दुख में होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो सूर्य की हंसी है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल की मृत्यु की हवा बन जाती है। यानी सूर्य की, उगते हुए सूर्य की हंसी जो है, वो कल के लिए मृत्यु की हवा बन जाती है। अर्थात आज की जो खुशी है वो कल एक दुख में बदल जाता है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, इससे अधिक सीटर है साउंड, आवाज़, द फॉरेस्ट नोट, उन जंगल के आवाज़, यानी उस जंगल की नोट्स, जंगल की टोन, इन सभी आवाज़ों से, यानी ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग से कहीं अच्छी हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल की धाराएं, जंगल की नदियाँ गिरती हैं, यानी जहाँ पर झरने गिरते हैं, उन झरनों के गिरने की जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ इन ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग से कहीं अच्छी हैं। ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल कार कॉलिंग, परियाँ मुझे बुला रही हैं, इसलिए मुझे जाना है। इस प्रकार से जवाब उस पुत्री का था। तो ये लेसन यहीं पर आपका पूर्ण होता है। कुछ एक्सरसाइज है, देखिए ये पैसेज आपको छांटना है, इन्हें लिखना है, और इसके बाद इस लेसन का सेंट्रल आइडिया संभवतः आप प्रयास करिएगा लिखने का। कोई समस्या आएगी तो आप किसी तरीके से कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके सूचित करिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।